एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हम करेंगे टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये पार्ट 1 है इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री का। इससे पहले हम लोगों ने क्या करा है वो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एक्चुअली टिग्नोमेट्रिक से स्टूडेंट्स लोग काफी घबराते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे तो इसे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आईसीएसई सीबीएसई दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते कि हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा। ठीक है, हमने पढ़े थे इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, फिर सेक थीटा, कॉट थीटा लिख लीजिए बीच में, और कोसेक थीटा। और कैसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मैंने क्या बताया था, क्या फॉर्मूला याद कर लो, मतलब ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो साइन थीटा देखो, तो साइन क्या हो जाएगा, एस डिनोट हो रहा है साइन पी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस बी अपॉन एच, ये हो जाएगा बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और टेन, ये टी टेन को डिनोट कर रहा है, तो पी अपॉन बी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉट किसका उल्टा होता है, हमने ये पढ़ा रखा है। कॉट किसका उल्टा है, या कॉट का क्या उल्टा होता है वो आप लिख लीजिए, वो होता है टेन थीटा। अगर टेन है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा, या सेक किसका उल्टा होता है, वो होता है आपका कॉस थीटा का। तो कॉस अगर आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो सेक कितना हो जाएगा, एच ऊपर बी नीचे, उल्टा हो जाता है। ठीक है, ऐसी कोसेक होता है। कोसेक किसका होता है, हमने पढ़ रखा है। कोसेक थीटा होता है हमारा वन अपॉन साइन, ये साइन का उल्टा बोल लो कोसेक। अब ये पी अपॉन एच है, तो क्या हो जाएगा, एच ऊपर पी नीचे। हमने ये पढ़ रखा है टिग्नोमेट्रिक में। और हमने क्या पढ़ा, टिग्नोमेट्रिक एंगल्स पढ़ रखे हैं, जहां पे हमने क्या कर रहे थे, साइन ऐसे करा था ना, साइन थीटा 0 डिग्री पे पढ़ा है, 30 डिग्री पे पढ़ा है हमने, 45 पे पढ़ा है हमने। इसको इरेज करते हैं। ठीक है, 45 डिग्री पे, फिर 60 डिग्री पे पढ़ा है, और 90 डिग्री पे पढ़ा है। ठीक है, यह सब हमने पार्ट 1 में इसका करा था, जब हमने टिग्नोमेट्रिक पे पढ़े थे। ऐसे हमने कॉस के होते हैं, इसमें टेन का होता है। ठीक है, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, ये हमने सब पढ़ रखा। अभी मैं इसके लिए पूरा नहीं बना रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी, क्योंकि आज जो हम कवर करेंगे वो हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। ठीक है, अगर आपको देखना कि ये चार्ट कैसे करके आ जाए, तो बस मैंने उसमें दिखाया था कि एक बार आप साइन की वैल्यू फाइंड कर लो सबकी, पूरे यहाँ से 0 30 40 45 एंड 60 90, तो आपकी ये ऑटोमेटिकली सारे आ जाते हैं ये वाले। ठीक है, तो अभी मैं ये नहीं कर रहा, हम करेंगे बात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो पहले ही अपलोड करी है, आप वो देखिएगा। आप इतना कॉपी कर लीजिए, फिर बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। ओके, चलिए आप बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें मतलब पहले मैं आपको समझाऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। ये आप क्लास 6 से आप ही सुन रहे होगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ज्योमेट्री में आती है एंगल्स वाले, उसमें डिफाइंस में आपको, जहाँ पे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये सब करना पड़ता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग होता है जहां पे भी दो सम का एंगल 60 डिग्री है, मतलब कि दो सम मतलब दो, आप ले लीजिए जैसे कि ये किसी भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है। ठीक है, सॉरी, किसी भी ना, वो पहले गलत हो गया था। किसी भी दो एंगल्स का जब सम होता है, अगर 90 डिग्री आता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री करूं, तो क्या आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है, बहुत पहले पढ़ा हुआ है। जैसे 50 डिग्री एंड 40 डिग्री करूं, तो सम कितना आएगा, 90 डिग्री। तो ये सब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ओके, किसी भी दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। हमने एक सप्लीमेंट्री भी पढ़ा था, वो क्या होता है, 180 डिग्री। किसी भी दो एंगल्स का सम जब 180 डिग्री हो, तब उसको कहते हैं 180 डिग्री। जैसे 100 + 80 इक्वल्स टू 180 डिग्री, या 90 + 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री।
ठीक है, अभी आप इसकी बात नहीं कर रही, तो बस मैंने आपको थोड़ा रिवाइज करा है। हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, क्योंकि ये जो है ना 180 डिग्री 360 डिग्री वाली क्लास 11th में आएंगे आपके पास, अभी नहीं है ये, अभी आपके कोर्स में नहीं है। आपके जो कोर्स में वो सिर्फ 90 डिग्री तक ही है। अब कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में चेंज होते हैं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कौन से वाले किस में चेंज होते हैं वो देखते हैं। जैसे कि अब साइन है, साइन थीटा जो चेंज होगा वो किस में चेंज होगा, कॉस थीटा पे। अब जब साइन कॉस में चेंज हो रहा है तो कॉस भी साइन में ही चेंज होगा, या आपस में चेंज होते हैं। ये दो हैं, ये दो होते हैं आपस में चेंज। ठीक है, अब आता है टेन। अब टेन किस में चेंज होगा, टेन होगा चेंज आपका कॉट में। टेन थीटा जो होता है कैसे करके चेंज होता है ये भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल से। ठीक है, बस और कॉट का अगर चेंज करना हो तो कॉट चेंज होगा टेन थीटा, ये दो आपस में चेंज होते हैं। ठीक है, और क्या चेंज होता है, एक होता है इसमें सेक थीटा, ये किस में चेंज होता है, ये होता है आपका कोसेक थीटा, एंड कोसेक थीटा जो चेंज होगा वो होगा आपका सेक थीटा। ठीक है, देखो साइन वैसे अगर रेसिप्रोकल साइन को उल्टा करें तो 1 कोसेक थीटा होता है, बट जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, तब आप साइन को कोसेक में चेंज नहीं करेंगे, आप साइन को करेंगे चेंज कॉस में। इसमें चेंज करेंगे तो गलत हो जाएगा। अभी कैसे करके चेंज होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्वेश्चन लिखा साइन 40 डिग्री, तो साइन 40 डिग्री का अगर मैं चाहूँ इसमें मैं कॉस में चेंज करना है, कॉस में इसको हम कैसे करके लिखते हैं, तो हम कॉस में इसको कैसे करके लिखेंगे, क्या होगा इसका आंसर कॉस के टर्म में, कॉस के टर्म में इसका आंसर क्या होगा, तो कैसे करके चेंज करेंगे। देखो पहले तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है 90। ठीक है, अब 90 में से हम लोग क्या माइनस करें कि 40 आ जाए, तो 40 ही माइनस करके देखो पता चल जाएगा 50। ठीक है, तो हम लोग कैसे करके चेंज करेंगे, साइन ब्रैकेट में 90 माइनस 50, ये देखो 50 में अगर 90 माइनस 50 करोगे तभी तो 40 आएगा। अब क्या होगा, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉस 50 डिग्री। ऐसे करके इसमें चेंजेस होता है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर ये चलो कॉट का कर लेते हैं। अगर कॉट लिखा हुआ है 30 डिग्री फॉर एग्जांपल, चलो इसको 80 कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा 80 डिग्री लिखा है। ठीक है, और ये 90 से छोटे ही आएंगे अभी आपके सिलेबस में। ठीक है, जो एंगल्स होंगे, तो अब आपको इसको किस में चेंज कर सकते हैं, आप इसको 10 में चेंज करनी है। इस पे कैसे करके क्वेश्चंस आते हैं वो भी अभी हम करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, हम पहले लिखेंगे कॉट 90। अब 90 में से हम कितना माइनस करें कि 80 आ जाए, 90 में से हम कितना माइनस करें 80 आ जाए, वैसे तो 10 है। आपकी कैलकुलेशन अगर इजी है, अगर कैलकुलेशन आपको अच्छी है आपका माइंड, तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए, नहीं तो अगर नहीं आ पा रहा तो 90 में से एक बार 80 माइनस कर लो, आ जाएगा, आ गया ना 10। सो आप क्या लिखेंगे इसमें, वैसे तो कैलकुलेशन आप माइंड में ही करो तो ही अच्छा है, जल्दी जल्दी भी हो जाएंगे। ठीक है, पर गलती मत करिएगा, अब रबर कर लेना गलती अगर हो रही है तो। अब क्या चेंज होगा, कॉट किस में चेंज होता है, 10 में, तो हम लिखेंगे 10 डिग्री, ऐसे करके। एक और कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, चलो कोसेक को चेंज करते हैं। कोसेक थीटा, थीटा की जगह हम लिखते हैं चलिए 20 डिग्री। तो कोसेक को हम चेंज करेंगे, सेक में चेंज होगा, सेक के टर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, कोसेक 90, देखो डायरेक्ट करते हैं, 20 हमें चाहिए, तो 90 में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, 20 आ जाए, 70, 70 माइनस करेंगे तो कोसेक किस में चेंज होता है, सेक थीटा में। थीटा मतलब ये एंगल है पूरा, तो यहाँ पे लिख देंगे 70 डिग्री। ये इसका, इस पे कैसे करके क्वेश्चन आएगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे इसके, आप जब तक ये कॉपी करिए। ओके, अभी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे साइड में लिख भी दिया कौन सा किस में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में, सेक कोसेक में चेंज होता है, और कोसेक सेक में चेंज होता है इसमें। चलो इस क्वेश्चन करते हैं हम, अब यहाँ पे देखते हैं।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है हमारा। यहाँ पे दे रखा है साइन 18 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है हमारा कोसेक 72 डिग्री। तो किसी भी एक को चेंज कर लो, मैं आपको रेफर करूंगा कि आप न्यूमरेटर को चेंज करिएगा, ठीक है। तो हम कैसे करके लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री। अब देखो 18 हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 18। तो 18 में से हम लोग क्या माइनस करें, सॉरी 90 में से हम लोग क्या माइनस करें कि 18 आ जाए, ठीक है। कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो आप माइंड में ही सॉल्व कर लेना। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि हम लोग क्या माइनस करें कि 18 आ जाए, तो क्या करो, 90 72 दे रखा ना नीचे, वैसे तो ये देखो हमें चाहिए 18 माइनस कर दो तो ब्रैकेट वाला आ जाएगा 72, ठीक है, ऐसे करके। अब न्यूमरेटर चेंज कर दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि आप डिनोमिनेटर को भी चेंज करेंगे, आपको डिनोमिनेटर चेंज नहीं करना, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखे रहना है cos 72 डिग्री। अब देखिए साइन किस में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, तो हम लिखेंगे कॉस और क्या आ जाएगा 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा 1, ठीक है, ये आपका होगा आंसर। ये कट गया, ये पूरा कट जाता है तो आता है आपका आंसर 1, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे करके कट भी दिखा सकते हो, या नहीं है तो ऐसे नीट एंड क्लीन जस्ट राइट 1, ये आपका होगा आंसर। ये वाला बात करते हैं इस वाले पे। अब दे रखा है 10 26, तो सिर्फ न्यूमरेटर को चेंज करिएगा, तो हम लिखेंगे 10 90 डिग्री 26 चाहिए, तो हम लोग क्या माइनस करें 90 में से कि 26 आ जाए। कैलकुलेशन अच्छी है तो वैसे तो 64 ही आएगा, तो 64 अगर माइनस करोगे तो 26 आएगा। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो क्या करो, 90 ये 26 को माइनस करके देख लो, यहाँ पे 10 में से 6 4, 8 में से 2 6, 64 आ गया, ठीक है। वैसे तो 64 ही है, आप कर लोगे कैलकुलेशन, मेरे को पता है। चलो अपॉन डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में है आपका कॉट 64 डिग्री। अब देखो 10 किसके रिस्पेक्ट पे चेंज होगा, 10 का क्या बनता है कॉट, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉट कितना डिग्री, ये वाला 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, कैंसिल आउट हो जाता है तो आएगा 1 योर, ठीक है, पूरा कैंसिल हो जाता है योर। 1 इज द आंसर। आप इसको कॉपी करिए, हम एक और क्वेश्चन करेंगे, आपका डाउट जो होता है इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा क्या कैसे करके कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। आप इसको कॉपी कर लीजिए। ओके वाला क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे दे रखा है 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप पहले देखो किस किस दो एंगल को प्लस करके 90 आ रहा है। क्या 48 और 23 को ऐड करोगे तो 90 आएगा। 8 + 3 इज हाउ मच 11, 1 कैरी 4 5 6 है, नहीं आएगा। बट अगर आप 48 को और 42 को अगर आप ऐड करो, 48 और 42 कितना होता है 90 होता है। 8 + 2 10, 1 कैरी 90, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग, ठीक है, ये तो मैंने बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा था। ऐसे क्या करेंगे, इसमें हम इसको इसके पास ले आएंगे 1048 डिग्री, इसको इधर ले आएंगे 1042 डिग्री, ये 1023 डिग्री ऐसी रखेंगे क्योंकि अगर 67 ऐड करोगे तो 90 आता है, ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग LHS सॉल्व कर लेंगे, ये LHS है, हमको LHS इक्वल्स टू RH, मतलब इसको सॉल्व करके 1 चाहिए, तो हम LHS पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलो LHS, ये LHS, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1048 है तो 1048 को हम क्या कर सकते हैं कॉट में चेंज, कैसे 1090 डिग्री 48 चाहिए हमें, तो 90 में से क्या माइनस करें 42, कैसे कर कर आया है 42, 90 में से 48 माइनस कर दो आ जाएगा 42, ठीक है। रफ में सब्ट्रैक्ट कर लेना। चलो साइड में क्या लिखा है, जो लिखा है वो लिख दो 1042 डिग्री, इसको चेंज नहीं करना, सिर्फ इन दोनों में से किसी एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को चेंज करना होता, दोनों को नहीं। 23 है 67 है, किसी एक को चेंज कर लो, इसको चेंज कर लेते हैं पहले वाले को, ठीक है। तो 1023 डिग्री है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10
90 डिग्री माइनस 23 चाहिए हमें, 23 हमें चाहिए, तो 90 में से हम क्या माइनस करें कि 23 आ जाए? 67 होता है। नहीं अगर आ पा रहा समझ में, तो 90 माइनस यही माइनस कर दो जो गिवन है 23, 67 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 67 हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। इसको मेरे को इरेज करना होगा। ठीक है, ये वाला आप कॉपी कर लीजिएगा, इसको इरेज करते हैं। इंक डार्क हो गई। चलिए अब क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बचा है 1067 डिग्री। अब चेंज करेंगे। मैंने बताया 10 किसका चेंज होता है, 10 किस में चेंज होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 10 बनेगा कॉट। सो लिखेंगे कॉट कितना डिग्री? 42 डिग्री। ये लाइन में सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाता हूँ। ठीक है, ये 10 ऐसे ही देते हैं। यहाँ पर आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसी क्वेश्चन से, तभी मैंने ये सिलेक्ट किया था। 42 डिग्री 10 किस में चेंज होता है? कॉट 67 डिग्री। 10 67 डिग्री। अब आपका जो कॉन्सेप्ट जो है एक और है वो क्लियर हो जाएगा। वो क्या होता है? जब भी tan थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा होता है, इसका आंसर होता है 1। थीटा का मतलब कुछ भी एंगल, दोनों सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा tan 50 डिग्री, सो यहाँ पे भी कॉट 50 डिग्री ही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 1। ये 1 क्यों होता है अगर आप सोच रहे होगे तो देखो, इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं इस वाले को। ठीक है, ये क्या था? ये इसका पार्ट नहीं है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप आगे का स्टेप कैसे होगा, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो 10, ठीक है। अब कॉट का उल्टा क्या होता है, या कॉट किसका उल्टा होता है? इसको हम लिख सकते हैं 1/10 ऐसे। कॉट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/10 थीटा। ठीक है, ये वाला 10 तो ये है, इस कॉट की जगह हमने क्या लिख लिया? 1/10 थीटा। 10 थीटा से 10 थीटा गया, से क्या बचा आपका? 1 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी अगर आपका ऐसा कुछ दे रखा है 10 थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा, ये डॉट का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक में मल्टीप्लिकेशन होता है, डेसिमल नहीं। तो ऐसे में क्या हो जाता है? ये ऐसे में इक्वल्स टू 1 हो जाता है। ये बस और बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को करना था कि एक कॉन्सेप्ट है, ये भी आपका क्लियर हो जाए। तो अब इस पे आते हैं दोबारा क्वेश्चन पे। यहां देखो, कॉट 42 tan 42 कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, दोनों एंगल्स क्या सेम है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 1। ठीक है, कॉट कॉट 67 tan 67 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया RHS इक्वल्स टू RHS। बस इतना ही हमको इसमें करना था। ठीक है, इस टाइप के हम और भी क्वेश्चन करेंगे जहां पे आपका पूरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।